जय श्री कृष्णा। जीवन में कभी किसी की मदद करके मन में ऐसा अहंकार मत पालना कि मैं इसको कुछ दे रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आप अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सरल और साधारण भाषा में श्रीमद् भगवत गीता जी के चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुझाए गए प्रवचनों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा। इससे पूर्व श्रीमद् भगवत गीता जी के तीसरे अध्याय में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो भी मानव श्रद्धा युक्त होकर के मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है वह कर्मों के बंधन से छूट जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। इसी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग के बारे में बताते हैं और अर्जुन को बताते हैं कि तुम किसी भी परिस्थिति में अकर्मा नहीं रह सकते, अर्थात तुम्हें अपने मन पर नियंत्रण रखते हुए कर्म तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, इससे पहले कि आप श्रीमद् भगवत गीता जी के चौथे अध्याय की शिक्षाओं में खो जाएं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, क्योंकि इसी चैनल पर हम आपके लिए सदैव भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान से परिपूर्ण वीडियोज लाते रहते हैं। अब श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान कब कब और किस किस अवस्था में धरती पर अवतार लेते हैं, भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है और कैसे गुरु से ज्ञान लिया जा सकता है और ज्ञान लेना क्यों आवश्यक है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता जी के चौथे अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो अब श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्यहम विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाक्वे अब्रवीत। अर्थात मैंने इस शाश्वत ज्ञान योग का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु, और इसके बाद मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिए जाने वाले आध्यात्म ज्ञान के विश्वसनीयता और महत्वता को प्रतिपादित करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उसे युद्ध करने हेतु दिया जा रहा ज्ञान कोई नवीन ज्ञान नहीं है, बल्कि ये वही प्राचीन और शाश्वत ज्ञान है जिसका उपदेश उन्होंने सबसे पहले विवस्वान या सूर्य देव को दिया था। फिर सूर्य देव ने इस ज्ञान का उपदेश सृष्टि के प्रथम मानव मनु को दिया और फिर मनु ने सूर्यवंश के प्रथम राजा इक्ष्वाकु को दिया। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इस अलौकिक जगत की प्रकृति इसी प्रकार की है कि काल क्रम के साथ ये ज्ञान विलुप्त होता चला गया और उसी प्राचीन गूढ़ योग ज्ञान को आज मैं पुनः तुम्हारे समक्ष प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे मित्र एवं मेरे भक्त हो, इसलिए तुम इस दिव्य ज्ञान को समझ सकते हो। अर्जुन ने भगवान को अपना मित्र मानकर उनकी आराधना की और इसीलिए श्री कृष्ण उन्हें अपना परम मित्र और भक्त कहकर पुकारते हैं। हृदय में श्रद्धा और भक्ति के बिना कोई भी मनुष्य श्रीमद् भगवत गीता जी के ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। अतः इसे समझने के लिए अपने हृदय में सच्ची श्रद्धा और भक्ति का होना अति आवश्यक है। अब भगवान श्री कृष्ण की इस बात को सुनकर धनुर्धर अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न होता है और वे भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, अपरम भवतः जन्म परम जन्म विवस्वतः खतम एतत् विजानीयान त्वम आदौ प्रोक्तवान इति। अर्थात आपका जन्म तो विवस्वान के बहुत काल बाद हुआ है, तो मैं ये कैसे मान लूँ कि शुरुआत में आप ही ने विवस्वान को ये ज्ञान दिया था। हे श्री कृष्ण, आप तो अभी वर्तमान समय में हो, तो बहुत पहले के समय में आप ये कैसे कर सकते हो। अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के कथनों में अस्पष्ट संगति के चलते विचलित हो जाता है। सूर्य देवता का अस्तित्व तो सृष्टि के प्रारब्ध से ही है और भगवान श्री कृष्ण का जन्म अभी वर्तमान में है, तो ये बात अर्जुन को थोड़ी विचलित करती है। उसे लगता है कि अगर भगवान श्री कृष्ण वर्तमान में मेरे साथ हैं
तो इक्ष्वाकु के समय में जाकर उन्होंने उनको ये ज्ञान किस प्रकार प्रदान किया होगा। यदि श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी के पुत्र हैं, तब उनका इस प्रकार से कहना कि उन्होंने इसी विद्या का ज्ञान विवस्वान सूर्यदेव को दिया है, अर्जुन को असंगत प्रतीत होता है और इसीलिए इसकी सत्यता को जानने के लिए वो अति उत्सुक है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे लाखों करोड़ों जन्म हो चुके हैं, लेकिन हे परंतप तुम उन्हें भूल चुके हो, जबकि मुझे उन सभी जन्मों का आज भी स्मरण है। आगे भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वे वर्तमान में एक मनुष्य के रूप में अर्जुन के समक्ष खड़े हैं, लेकिन इसी एक सत्य को मानकर उनकी तुलना एक साधारण मानव के समान नहीं की जा सकती। जीवात्मा और परमात्मा में कई प्रकार की समानताएं होती है, क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा उसी परमात्मा का तो अंश है। जिस प्रकार ये दोनों सत्य, चित्त और आनंद है, फिर भी दोनों में अनेकों भेद है। भगवान तो सर्वव्यापी है, परंतु आत्मा वो तो मात्र जीव के हृदय तक ही सीमित रहती है। भगवान सर्वशक्तिमान है, परंतु आत्मा में भगवान की कृपा के बिना स्वयं को इस माया मोह के जंजाल से मुक्त कराने तक की शक्ति नहीं है। भगवान सृष्टि के नियमों के निर्माता हैं, जबकि आत्मा इन सभी नियमों के अधीन है। भगवान संपूर्ण सृष्टि के नियंता हैं, निर्माता हैं, कर्ता धर्ता हैं, जबकि आत्मा उनके नियंत्रण में रहती है। भगवान सर्वज्ञ है, किंतु जीवात्मा को किसी एक विषय पर भी स्पष्ट ज्ञान नहीं होता। अब आगे भगवान श्री कृष्ण जीवात्मा और परमात्मा के बीच के भेद को समझाते हुए कहते हैं कि यद्यपि वे स्वयं इस संसार में अनेकों बार अवतार लेते हैं, तथापि वे सर्वज्ञ रहते हैं, ना कि जीवात्मा के समान, जिसका कि ज्ञान सीमित होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब भी सृष्टि में धर्म की हानि होती है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं पुनः धर्म स्थापना हेतु इस सृष्टि में अवतार लेता हूँ। वस्तुतः धर्म एक नियत कर्म है जो हमारे आध्यात्मिक उत्थान और हमारी उन्नति में सहायक होता है, और इस धर्म के प्रतिकूल आचरण को ही अधर्म कहा जाता है। जिस जगह पर धर्म का पालन नहीं होता, अनुचित कार्य होने लगते हैं, वही अधर्म है। और इसी तरह चलते चलते धर्म का पूर्ण रूप से पतन हो जाता है और अधर्म अपनी चरम सीमा पर होता है, तब परमात्मा इस धरती पर अवतार लेते हैं और इस प्रकार से उत्पन्न हुए अधर्म का विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। और इसी प्रकार धर्म स्थापना हेतु प्रभु का प्रकट होने को उनका अवतार लेना कहा जाता है। और इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी अपने अवतार रूप में प्रकट होने के 3 कारण बताते हैं। पहला, दुष्टों और अधर्म के विनाश के लिए, दूसरा, भक्तों के उद्धार के लिए, और तीसरा, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह कोई शिष्य मुझे अत्यधिक प्रेम करता है, उसी प्रकार से मैं भी अपने शिष्यों से, भक्तों से अनंत प्रेम करता हूँ। जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी भाव के अनुरूप मैं उनको फल देता हूँ। मनुष्य के गुणों और कर्मों के अनुसार ही मेरे द्वारा 4 वर्णों की रचना की गई है। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का रचयिता हूँ, परंतु तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी ही मानो। मैंने भले ही इस संसार को बनाया है, इसकी रचना की है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा कभी नहीं सोचता कि ये सब मैंने बनाया है। इसलिए मनुष्य को भी किसी भी कर्म को करते समय ऐसा भाव कभी नहीं रखना चाहिए कि ये कर्म मेरे द्वारा किया जा रहा है या ये कार्य मैं कर रहा हूँ। जो भी मनुष्य किसी भी कर्म के फल और उससे मिलने वाले फायदों से अलग हो जाता है और निष्फल भाव से कर्म करता है, वही सर्वोत्तम होता है। जिस व्यक्ति को अपने शरीर और मन पर कोई घमंड नहीं होता और जो अपने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना सीख लेता है, वही व्यक्ति मनुष्यों में सबसे ऊंचा और सर्वश्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो भी मनुष्य इस धरती पे खुश नहीं रह सकता, वह परलोक में भी खुश नहीं होता। इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने गुरु की पहचान करके
अपनी इंद्रियों पर जीत हासिल करके, अपने लालच का त्याग कर अपने गुरु की सेवा करके उनसे वो ज्ञान सीखना चाहिए जिसके कारण बड़े बड़े पापी भी मेरी अर्थात परमात्मा की शरण में आ जाते हैं। जिस प्रकार आग सूखी लकड़ियों को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार गुरु से प्राप्त किया ज्ञान भी हर प्रकार की अज्ञानता को वैसे ही राख कर देता है, मिटा देता है। हमेशा अपने कर्म करने वाला और हमेशा मुझ में श्रद्धा रखने वाला इंसान ही मुझको प्राप्त कर पाता है। इसलिए जिस भी मनुष्य ने कर्म योग से अपने आप को कर्म का कर्ता ना मानते हुए परमात्मा को अर्पण कर दिए हैं, ऐसे मनुष्य को उसके कर्म कभी नहीं बांधते। इसलिए हे अर्जुन, तू भी मेरे द्वारा बताए गए इस ज्ञान से यही समझ कि कर्म तू नहीं बल्कि मैं कर रहा हूँ, और तुम्हारे हृदय में अज्ञानतावश जो भी संदेह डाउट्स उत्पन्न हुए हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट दो। हे भरतवंशी अर्जुन, अपने आप को योग में निष्ठ करो, उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। दोस्तों, इस चौथे अध्याय में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है भगवान श्री कृष्ण द्वारा कि जब भी इस संसार से मानवता का विनाश होता है और मनुष्यों में नकारात्मक भावनाएं बढ़ने लगती है, नेगेटिविटी आने लगती है, तब भगवान इस धरती पर आकर धर्म को पुनः स्थापित करते हैं, मनुष्यों के मन में उत्पन्न उस नेगेटिविटी का नाश करते हैं। और इसी के साथ साथ इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि अगर आपको किसी से कुछ भी सीखना है तो सर्वप्रथम उसके प्रति आपके मन में आदर और सम्मान की भावना उत्पन्न होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का लालच नहीं होना चाहिए और ना ही बुरी भावना होनी चाहिए। अब किसी भी चीज़ के बारे में पूरा ज्ञान लेना या सीखना हमारे लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि चाहे हम किसी भी क्षेत्र से संबंध रखते हों, ये स्वाभाविक सी बात है कि हमें उसी क्षेत्र के गुरुओं से ज्ञान तो लेना ही होगा। और ज्ञान ही एकमात्र ऐसा तरीका है जो हमें इस जीवन में हमारे लक्ष्य से और इस जीवन के पश्चात हमें परमात्मा से मिला सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको श्रीमद् भगवत गीता जी के चौथे अध्याय की ये सरल व्याख्या समझ आई होगी और आपको बहुत कुछ इससे सीखने को भी मिला होगा। तो अब आज्ञा दीजिए आपके मित्र सांवर चौधरी को। मिलते हैं श्रीमद् भगवत गीता जी के 5वें अध्याय में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।